हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल आरडी मैथ्स। दिस इज रूपांगी द्विवेदी और एक बहुत शानदार रिक्रूटमेंट यहाँ पे रेलवे के थ्रू देखने को मिल रही है। रेलवे ने दोनों कैटेगरीज यानी कि अगर आप 12th पास हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी के साथ रेलवे ने नोटिस यहाँ पे जारी किया हुआ है। अगर आप 10+2 की वैकेंसीज देखें तो आप देख सकते हैं टोटल 3445 पोस्ट आप सबके सामने यहाँ पे हैं, जिसमें से अलग अलग पोस्ट के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे वैकेंसीज क्लासिफाई कर दी हैं। फॉर एग्जांपल कॉमर्शियल कम टिकर क्लर्क के लिए 2022 वैकेंसीज हैं, ट्रेन क्लर्क के लिए 72 वैकेंसीज हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 वैकेंसीज हैं एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 990 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। ठीक है, और उसी के साथ अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज देखेंगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 8113 टोटल पोस्ट यहाँ पे हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और काफ़ी समय के बाद रेलवे ने ये वैकेंसी यहाँ पे जारी की हुई है। तो अगर आप 12th पास हैं और या फिर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इस फॉर्म की अगर डेट देखें तो फॉर्म फिलिंग आपकी 21 सितंबर 2024 यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट देखते हैं तो 20 अक्टूबर 2024 और सेम 22 अक्टूबर 2024 आपकी लास्ट डेट फॉर एग्ज़ाम फीस है। ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फीस देखें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 500 फीस पे करेंगे और अगर आप एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या पीएच कैटेगरी से हैं तो आप 250 रुपीज़ पे करेंगे और सारी की सारी फीमेल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 250 रुपीज़ फॉर्म फीस है। स्टेज वन एग्जाम अपियर करने के बाद ध्यान रखना आपका फ़ी यहाँ पे रिफंड हो जाएगा, तो कोशिश करिए आप अपने अकाउंट से ही इस फीस को पे करें ताकि सेम अकाउंट में आपको रिफंड भी वापस मिल जाए। तो स्टेज 1 एग्जाम में जो जो बच्चे अपियर होंगे उन सब की फीस रिफंड का अगर देखा जाए तो अगर आप यूआर या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका 400 फीस आउट ऑफ 500 यहाँ पे रिफंड हो जाएगा और एससी एसटी पीएच फीमेल्स के लिए टोटल आपका 250 रुपये यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। 10+2 और ग्रेजुएशन का एग्जाम पैटर्न सेम है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। 10+2 में थोड़ा लेवल डाउन होगा, ग्रेजुएशन में लेवल यहाँ पे अप होगा। तो अगर CBT 1 यानी कि अगर आप फर्स्ट स्टेज का टेस्ट देखते हैं तो 90 मिनट्स आपके पास टोटल टाइमिंग होगी। इट मीन्स 1.5 घंटा आपके पास है जिसमें आपको कितने क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे टोटल 40 देखने को मिल रहे हैं एंड मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस। मींस मोर देन 50% वेटेज यहाँ पे किसका है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। तो अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, आपकी रीजनिंग में पकड़ अच्छी है तो ये पेपर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर PWBD कैंडिडेट्स। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, 1/3 मार्क आपका डिडक्ट होगा अगर आपने रॉन्ग आंसर यहाँ पे फिलअप किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज जो जो बच्चे क्लियर करेंगे वो सेकेंड स्टेज में पहुंचेंगे। सेकेंड स्टेज का अगर आप CBT देखें तो इसमें भी सेम आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बढ़ जाएंगे। दैट इज 120 क्वेश्चंस आपके CBT 2 में पूछे जाएंगे, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग टोटल 70 क्वेश्चंस कैरी करेगा। देखिए सिलेबस पे एक बार फोकस करते हैं। मैथमेटिक्स का अगर आप यहाँ पे सिलेबस देखें तो बहुत ही बेसिक नॉलेज आपके पास मैथमेटिक्स की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एलिमेंट्री अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। देखिए ये सेम आपका SSC जैसा सिलेबस है, बस आपको यहाँ क्या करना है, अगर आप 10+2 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चन तो वैसे ही आएंगे, बस
यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। मैथमेटिक्स अगर यहाँ पे 10+2 में आ रही है तो क्वेश्चंस आपके थोड़े बहुत कैलकुलेशंस इजी होंगी, और ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो भी कैलकुलेशंस आपकी इजी ही होती है, बस लिटिल बिट टफ देन द 10+2 एग्जाम। रीजनिंग देखते हैं, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे। एनालॉगीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स के क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, सिलॉजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन, पजल रिलेटेड क्वेश्चन, डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन एंड मैप्स एंड ग्राफ्स के क्वेश्चन। ठीक है, ये सारा आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस है। बहुत ही बेसिक चैप्टर्स हैं, बस हर एक टॉपिक की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जो जो टॉपिक आप यहाँ पे सिलेक्ट करें उस टॉपिक को इतना डीपली पढ़ें कि लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के आपके सारे टाइप के क्वेश्चन आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप वहां पे जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम जीके, दैट इज जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में क्या क्या हमसे पूछ रहा है। दैट इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ऑब्वियसली ये करंट जीके तो पूछेगा ही। देन स्टेटिक पोर्शन में देखें तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में पूछेगा, और प्रेजेंटली जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में चल रहा है वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के आर्ट और कल्चर के बारे में, इंडियन लिटरेचर के बारे में, कौन सी प्रेजेंट में लिटरेचर है, कौन सा एंशियंट टाइम पे लिटरेचर्स कितने लिखे गए हैं, सारे के सारे यहाँ पे पढ़ने हैं आपको। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंसेस एंड लाइफ साइंस, साइंस आपकी 10th तक पूछी जाएगी, दैट इज आप एनसीईआरटी को फोकस करिए साइंस के लिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पे पूछी जाएगी, मेडिवल हिस्ट्री पूछी जाएगी, और मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल का जो पोर्शन है वो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी में फोकस कीजिए, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, that is constitution and the political system. Scientific and technological development, for example space and nuclear program of India, UN and other important world organization, जितनी भी organizations हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट द लार्ज, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कुछ फुल फॉर्म्स जो होती हैं कॉमन वो यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया का कैसा है ये पूछा जाएगा, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट के जितने प्रोग्राम्स रिसेंटली हुए हैं या पास्ट में हुए हैं, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। देखिए ये जो सिलेबस है ये 10+2 के लिए भी है और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी है। अब बात करते हैं कि इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए एग्ज़ाम आपका होगा लगभग दिसंबर के बाद या दिसंबर में। इसकी मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ कल से। तो अगर आप आरआरबी कि 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग अगर आपको कंसेप्ट वाइज और प्रिपरेशन विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको करनी है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस और सारे के सारे कंसेप्ट आपके सामने रहेंगे। और रही बात जीके की तो उसमें मैं स्टैटिक पोर्शन जितना है वो आपको कवर अप करा दूंगी। तो अगर आप भी आरआरबी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको ये पोर्शन यहाँ पे प्रिपेयर करना है तो आप हमारे आरडी मैथ्स में जुड़ जाइए और उन बच्चों तक इस चैनल को पहुँचाइए जो कोई बैच नहीं ले सकते हैं या जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है या जो इस बार ये रेलवे का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। हम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, देन हम उसी कंसेप्ट पे लगभग 50, 60, 100, 200 क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे हर एक लेवल के। स्टार्टिंग बेसिक से होगी और हम एडवांस पे जाके इन एक एक क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन टॉपिक्स के साथ। और चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।